पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिससे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहा है, क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी टूट गई है? क्या बंगाल में वही होने जा रहा है जो कुछ साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ था? दरअसल टीएमसी के भीतर बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर खुद को असली विधायक दल बताने का दावा किया है। इतना ही नहीं, बागी खेमे ने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता भी चुन लिया है। घटनाक्रम ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं और अगर 58 विधायक वास्तव में बागी खेमे के साथ हैं तो ये संख्या 2/3 के आंकड़े से भी अधिक है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यही वो संख्या है जो दल बदल कानून के तहत बेहद अहम मानी जाती है। लेकिन आखिर बगावत की शुरुआत हुई कैसे? दरअसल कुछ दिन पहले टीएमसी ने अपने ही 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था। इसके बाद पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि टीएमसी नेतृत्व ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी की कई प्रमुख समितियों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया। इस पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायक ममता बनर्जी पर सीधे हमला नहीं कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी खेमे ने यहां तक कहा कि ममता बनर्जी उनकी नेता हैं, लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व और फैसलों को लेकर गंभीर मतभेद है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को मीर जाफर तक बता दिया था, यानी पार्टी नेतृत्व इस बगावत को सीधे विश्वासघात के तौर पर देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी में आधिकारिक तौर पर टूट हो जाएगी? क्या ऋतव्रत बनर्जी का गुट खुद को असली या साबित करने की कोशिश करेगा? और सबसे अहम, क्या ये बगावत 2029 की राष्ट्रीय राजनीति और बंगाल के भविष्य को प्रभावित करेगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक पार्टी का आंतरिक विवाद नहीं है, ये क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व, उत्तराधिकार और सत्ता संतुलन की भी बड़ी परीक्षा है। कई लोग इसकी तुलना महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट से भी कर रहे हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हालात बेहद दिलचस्प बने हुए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने 2 दशकों से ज्यादा समय तक टीएमसी को मजबूत रखा। दूसरी तरफ बागी विधायक हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के अधिकांश विधायक जुड़े हैं। अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के अगले कदम, बागी विधायकों की रणनीति और ममता बनर्जी की जवाबी कार्रवाई पर टिकी है। क्या ममता बनर्जी इस संकट से उबर जाएंगी? क्या टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है या फिर ये बगावत जल्द ही शांत हो जाएगी? अब इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा, लेकिन तब तक आपका क्या मानना है इस पार्टी को लेकर हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।